साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपने पूर्व के टॉपिक में देखा कि प्रकृति के अनुसार दुग्ध की उपयोगिता किस प्रकार बताई गई है। जो हम प्राप्त करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों को कितना फॉलो करते हैं, हम अपने एसिडिक और एल्कलाइन को लेकर के कितने अवेयर हैं, या हमें इस पर निश्चित रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, आज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज का विषय है जीवनी शक्ति। साथियों, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जीवनी शक्ति है क्या। साथियों, जीवनी शक्ति उसे कहा जाता है जिससे हमारे शरीर के समस्त ऑर्गन ऑपरेट हो रहे होते हैं, उसे जीवनी शक्ति कहा जाता है। एक मृत व्यक्ति के अंदर जीवनी शक्ति ही है जो शून्य हो जाती है। जैसे ही जीवनी शक्ति शून्य होती है, हमारे शरीर के समस्त ऑर्गन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी को डेड पर्सन कहा जाता है। साथियों, हम अपनी एनर्जी को 4 प्रकार से यूज करते हैं। सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी, हम जो भी चलना फिरना बोलना, हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी के पार्ट हैं, इसमें हम अपनी एनर्जी को काफी यूज करते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम अपने हाथ पैरों को नहीं हिला डुला सकते। साथियों, दूसरा हम अपनी एनर्जी का यूज करते हैं भोजन के पचाने में, यानी हमने जो भी कुछ खाया पिया, खाने पीने के बाद में वो पेट में चला जाता है। पेट में पहुंचने के बाद में अपना स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी पाचन तंत्र के समस्त ऑर्गन अपना अपना रोल प्ले करते हैं और ये समस्त ऑर्गन हमारे उसी एनर्जी से ऑपरेट होते हैं जिसे जीवनी शक्ति कहा जाता है। साथियों, हम तीसरा अपनी एनर्जी का यूज करते हैं मल के निष्कासन में। मल के निष्कासन की 4 क्रियाएं पूर्व में बताई जा चुकी हैं: पखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास। इन चारों में भी हम अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा यूज करते हैं। आपने देखा होगा, जब कभी भी आप वॉशरूम से आते हैं तो वॉशरूम से आने के बाद में ऐसा लगता है आप काफी थके थके से महसूस करते हैं। जहां 10-5 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं तो काफी बेटर फील करने लग जाते हैं। तो साथियों, इसमें भी हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। साथियों, चौथा हम अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं चिंता, भय, मोह, लोभ, क्रोध, इन 5 चीजों में। क्योंकि अगर हम इन 5 चीजों में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं तो आपने देखा होगा, रात्रि में कभी हम जब सोते हैं और हम 5 में से किसी भी जाल में फंसे हुए होते हैं, रात्रि में नींद ठीक से आई हुई नहीं होती है, तो हमने देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ जान सी नहीं है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। साथियों, इसी के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, चिंता चिता पर ले जाके पीछा छोड़ती है। आखिर हम खूब बढ़िया से बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, तो फिर चिंता में ऐसा क्या है जो इंसान को चिता तक ले जाती है। साथियों, हमें इन शास्त्रों की इन बातों को बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। चिंता में हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है और हम इसका कोई रिटर्न भी नहीं ले पाते। हम जितना भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, भोजन खाते पीते हैं, मल के निष्कासन भी करते हैं, तो इन सब में तो एनर्जी कंज्यूम होना एक वाजिब है, लेकिन भय, चिंता, मोह, लोभ, क्रोध में फंसने के बाद में हम उससे कुछ भी रिटर्न नहीं ले पाते। साथियों, ये है हमारे एनर्जी के यूज करने के नेचुरल साधन। साथियों, इस जीवनी शक्ति का जो प्राप्ति का साधन क्या है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। हम अपनी जीवनी शक्ति की प्राप्ति का केवल एक ही साधन है। आप सोच रहे होंगे शायद भोजन है, नहीं, भोजन शरीर निर्माण का साधन है। इस जीवनी शक्ति प्राप्ति का साधन केवल एक ही है, वो है विश्राम। पूर्व में ही बताया जा चुका है कि हमें एक सामान्य व्यक्ति को 6 से 7 घंटे गहरी नींद की आवश्यकता होती है। जब वो कहीं किसी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जाता है तो उसे 7, 8 और 9 घंटे तक भी विश्राम की आवश्यकता हो जाती है। तो साथियों, हमें 7 घंटे लगभग एक गहरी नींद, बिल्कुल साउंड स्लीप, हमें सोने की आवश्यकता होती है। आजकल क्या हो रहा है, लेट आवर्स तक मोबाइल वगैरह ये सब ऑपरेट किए जा रहे हैं, फिर हम सुबह ठीक से समय से उठ नहीं पाते। ये हमारी दिनचर्या बहुत बड़ी खराब हो रही है, हमें इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और साथियों, अब हम बात करते हैं
इस जीवनी शक्ति को कैसे हम बचत कर सकते हैं, कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए सबसे पहले हमें चिंतन करना होगा कि हम किन किन चीजों में इसे कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी, तो हमें शारीरिक उतना ही काम करने की आवश्यकता होती है जो हमारे डेली नीड के वर्क हैं, हमें प्रोफेशनल वर्क है, हमारा कोई भी काम जो भी आवश्यक वर्क है हमें वो तो करने ही होंगे। इसके अलावा हमें इस शरीर को पूरा लचीला बनाने के लिए हमें कुछ योगाभ्यास, आसन या कुछ घूमना फिरना, ये सब भी हमारे लिए जरूरी होता है। यानी इतना सब कुछ करने के बाद में हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में हम कंज्यूम अपनी एनर्जी को ना करें, क्योंकि हम कुछ एनर्जी यहां से भी सेव कर सकते हैं। दूसरा, हम अपना एनर्जी को यूज करते हैं भोजन के पचाने में। तो भोजन पचाने में हम ऐसा भोजन लें जो सुपाच्य हो, ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड। अगर हम कोई भी अन्न या दालों का सेवन करें तो हम रिच फाइबर करें। दालों का सेवन, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि जब भी हम प्रोटीन का सेवन करेंगे उसमें हम कुछ विटामिन सी भी उसमें मिक्स करेंगे, नींबू का रस या आंवला, इन चीजों का सेवन करेंगे तो ये सुपाच्य बन जाता है, जल्दी पच जाता है। जितने भी रॉ फूड है, सभी प्रकार की सब्जियां, फल, ये बहुत जल्दी पच जाते हैं। दलिया, खिचड़ी, जब भी दलिया खिचड़ी भी ले तो उसमें पर्याप्त मात्रा में सब्जी डलवाएं, उसमें घिया कस करवा करके। तो साथियों, हम ऐसा भोजन लें जो सुपाच्य है, उसमें हमारी हम एनर्जी को काफी हद तक सेव कर सकते हैं, क्योंकि गरिष्ठ भोजन में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, उससे बचें। तीसरा, हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं मल के निष्कासन में। जब भी ऐसा लगे कि हमें प्रॉपर पसीना नहीं आ पा रहा है, हमारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, यानी जीवनी शक्ति कंज्यूम हो रही है ना। अगर हम उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें पसीना लाने के लिए तो भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो ऐसे समय पर अपने नियर बाई कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर या पंचकर्मा सेंटर पे जाकर के हम वहां पर अपने शरीर की शुद्धिकरण कराएं, जिससे कि वो वेस्ट को प्राकृतिक रूप से बॉडी से रिमूव कर देंगे। उसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी नहीं होगी और हमारे शरीर की शुद्धिकरण भी हो जाएगी। तो हमें इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर पखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास, इन चारों में से कहीं भी कोई रुकावट आती है तो सबसे पहले आप अपने आहार विहार को ठीक करने के साथ साथ अपने नियर बाई बॉडी डिटॉक्स सेंटर पर अपने शरीर की शुद्धिकरण अवश्य करा लें। साथियों, हम चौथा सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं भय, चिंता, मोह, लोभ, क्रोध। साथियों, इस पर हम कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे, ये एक आध्यात्मिक विषय है। हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही इन सब पर नियंत्रण प्राप्त करना संभव है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है हम इन पांचों में से किसी भी जाल में फंस जाते हैं तो फिर हमें दुनिया का कोई भी चिकित्सक या कोई भी मार्गदर्शन हमें इतनी जल्दी हमें बेटर फील नहीं करवा पाता है, क्योंकि उस रूट कॉज पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा जहां पर हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो साथियों, इस पर हम थोड़ा सा ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि शास्त्रों में कहा गया है कि गाय, गंगा और गोवर्धन, अगर हम जब इन तीनों में आस्था रखते हुए कुछ गाय हैं, जैसे गायों को हम कुछ हरा चारा खिलाएं, गायों के प्रतिदिन दर्शन करें, या गंगा स्नान, गंगा को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, अच्छे अच्छे भूत प्रेतों को भी निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। तो गंगा का भी समय समय पर स्नान करने से, गंगा जल घर में रखने से, गंगा जल को ग्रहण करने से, इसके अलावा गोवर्धन से यह तात्पर्य है कुछ भी अपने आस्था का केंद्र जहां पर हम दर्शन झांकी प्रॉपर बनाए रखें। तो जब ऐसा करते हैं तो साथियों, हम एक थोड़ा धैर्यवादी बन जाते हैं, एक संतुष्ट जीवन हम अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं। तो फिर हमें इतनी आसानी से भय, चिंता, मोह, लोभ, क्रोध के जाल में फंस नहीं पाते। तो मुझे आशा है कि जब आप थोड़ा सा भी इसको पालन में लाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। इस भय, चिंता, मोह, लोभ, क्रोध से बचने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो साथियों, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आप इन नियमों को थोड़ा फॉलो करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों,
अब हम बात करते हैं कि हमारी जीवनी शक्ति जब कम हो जाती है तो हमारे शरीर को किस प्रकार से क्षति पहुंचती है। साथियों, जैसा कि आपसे भी कहा गया है कि हमारा शरीर और हमारे शरीर के समस्त ऑर्गन इसी एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। जब ये एनर्जी थोड़ी सी भी कम होने लग जाती है तो फिर बस मन में यही रहता है, बस पड़े रहो, न कुछ करने का मन करता है, और ज्यादा मन में चिंतन के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं, और ज्यादा धीरे धीरे करके फोबिया हो जाता है। हम पानी आदि से या किसी के तेज बोलने से हम डरने लग जाते हैं। साथियों, ये जीवनी शक्ति ज्यादा क्षीण होने का ही दुष्प्रभाव है। इसके अलावा जब जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो रही होती है तो हमारे शरीर के ऑर्गनों पे भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लीवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, पैंक्रियास, ये समस्त ऑर्गन इसी एनर्जी से ही तो ऑपरेट हो रहे हैं। अगर आपके इनमें से किसी भी ऑर्गन में कहीं कोई असंतुलन पैदा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवनी शक्ति प्राप्ति के साधन यानी विश्राम को निश्चित रूप से ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे गत 15 वर्षों के अनुभव में हमने देखा है जो लोग कम विश्राम करते हैं, गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, चिंता में रहते हैं, उन्हीं लोगों को रोगों से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। साथियों, यानी हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो साथियों, मुझे विश्वास है कि आपने इस जीवनी शक्ति के इस रहस्य को निश्चित रूप से समझा होगा कि हम जीवनी शक्ति हमारे शरीर में क्या काम करती है, हम उसे किस प्रकार से उपयोग करते हैं, कि हमारे प्राप्ति का साधन क्या है, हम उससे कैसे सेव कर सकते हैं, और भय, चिंता, मोह, लोभ, क्रोध से हम साधनों को अपना करके उसे और ठीक कर सकते हैं, और कम होने पर हमारे शरीर को किस प्रकार हानि हो सकती है। हमें इन सब पर चिंतन करना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम आपसे जल्द मिलेंगे। एक मनुष्य जीवन के लिए जीवन जीने की कला प्रकृति ने किस प्रकार डिजाइन किया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।